अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो है वो केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर्स के अंदर रिपीट किए जाते हैं और बारहा दफ़ा इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से जो है वो पेपर बन के आता है। और ये वीडियो ख़ास कर उन बच्चों के लिए है जो सारा साल जिन्होंने तैयारी नहीं की और जो है अब वो अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि इसके अंदर वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बार बार पेपर में आते हैं। और इस वीडियो को देखने से, इन क्वेश्चंस को करने से उनका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा और वो कम टाइम के अंदर अच्छे नंबर ले सकेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी फ़ायदा करें। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो और वो अच्छे नंबर ले सकें। चलें, सबसे पहले हम जो चैप्टर वाइज देखते हैं। जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला जो चैप्टर है, या जिसे यूनिट 9 भी कहा गया है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये हर दफ़ा पेपर में आता है। अब इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि डिफ़ाइन अलग से भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो इकट्ठा पूछे। वो रिवर्सिबल को भी पूछ सकता है, इरिवर्सिबल को भी पूछ सकता है। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो ये भी अलग अलग से पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर दफ़ा पेपर में आता है, हर दफ़ा। बहुत सारे पेपरों में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं? हो डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टैब्लिश, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्ट ऑफ मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं स्किप करना। हो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट, जी ये बड़ा अहम है। किस तरीके से जो है हम एक रिएक्शन को जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें एसिड बेस जो है वो इसको देखना है, इसको डिफ़ाइन देखनी है, ठीक है आपने। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ द एरियंस कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ब्राउन्स थ्योरी, लॉरी थ्योरी, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द लुईस एसिड एंड बेस, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है, एसिड एंड लुईस के हवाले से। उसके बाद वाई एच आयन एक्ट एज ए लुईस एसिड, ठीक है। उसके बाद की 4 यूज़ ऑफ, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ़ाइन पीएच की डिफ़ाइन लाजमी करके जाना, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्योर पीएच ऑफ द प्योर वाटर, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अहम है। उसके बाद डिफ़ाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, डिफ़ाइन इंडिकेटर किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर साल्ट, गिव 2 एग्जांपल, गिव 4 यूजेस ऑफ द साल्ट। साल्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी अक्सर आता है, तो साल्ट को स्किप नहीं करना। उसके बाद है राइट 4 यूज ऑफ द सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिड साल्ट एंड बेसिक साल्ट। साल्ट वाला क्वेश्चन नहीं, एक है डबल साल्ट वाला क्वेश्चन, वो भी अक्सर पूछ लेता है, तो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हम चैप्टर जो है 11 की बात करते हैं। इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी है। उसके बाद जी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करें, ये भी अहम है। उसके बाद कैटिनेशन तो स्किप कर ही नहीं सकते, हर दफ़ा पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें आइसोमर क्या है, ये एक दो क्वेश्चन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद कोल फार्म, ये भी बड़ा अहम है। उसके बाद है जी डिफ़ाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज़ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, हाँ जी ये बहुत अहम है, ये लाजमी करके एग्जांपल भी करके जाना है। उसके बाद है डिफ़ाइन ओपन चेन एंड ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड की अक्सर एग्जांपल आ जाती है जी, इसको इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, ये सारा वो अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद है बेंजोनाइड कंपाउंड है, ए साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद हेट्रोसाइकिल कंपाउंड, हाँ जी ये विद एग्जांपल आपने करके जाना है। हाँ जी इसी की मैं बात कर रहा था। डिफ़ाइन आइसोमरिज्म हर बार पेपर में आता है, ठीक है। और हाउ मैनी आइसोमर पेंटेन वाट हैव, ठीक है। तो ये इस तरीके से किसी के मतलब भी पूछ सकता है, तो आपने ख़ासकर इसकी डेफिनेशन तो लाजमी करके जानी है।
उसके बाद है जी चैप्टर 12 की बात करें तो इसे हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद है जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में आता है। अल्कीन को पैराफिन क्यों कहा जाता है, हाँ जी ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन, जी ये इसके अंदर ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इथेन के यूजेस और ये सारे अहम है, ये आपने छोड़ने नहीं। तो 6 क्वेश्चन है तो इसको आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएं जी। उसके बाद है डिफाइन पॉलीसैकेराइड एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोसैकेराइड, ये भी बड़ा अहम है, ठीक है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है अमाइनो एसिड किसे कहा जाता है, ठीक है, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो जर्नल फार्मूला भी इसका अक्सर पूछ लेता है कि क्या फार्मूला है, इसका ग्रुप भी पूछ सकता है। हाँ जी, उसके बाद है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा, ये इसमें अब वो पूछ सकता है कितने एसेंशियल है, कितने नॉन एसेंशियल है और कितने टोटल अमाइनो एसिड हैं, तो सबकी तादाद आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ द विटामिन ए एंड डी, ये तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बायो के अंदर भी पढ़े हुए हैं, तो ये आपको आने चाहिए। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट ऑफ देयर यूजेस, इसके इस्तेमालात। उसके बाद घी और ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, ये बेसिकली उसी की एग्जांपल है। डीएनए क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ विटामिन, हाँ जी, विटामिन को एक तो इसमें क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर किया था और दूसरा इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें सोलोबल है और वाटर सोलोबल है और फैट सोलोबल है, ये आपने देख लेने कौन से सोलोबल है और कौन से जो है वो फैट सोलोबल है। हो यू जस्टिफाई आरएनए वर्क लाइक ए मैसेंजर, हाँ जी ये भी अहम क्वेश्चन है आरएनए के हवाले से। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंट, हाँ जी क्वेश्चन है 14 चैप्टर के, एटमॉस्फेयर एंड स्फीयर, ये बड़े अहम है। इसमें आपने करना क्या है कि इसकी जो लेंथें हैं वो लाजमी देख के जानी कि कितनी इसकी फासला है जो है वो एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर तक का। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। पोल्यूटेंट, और इसमें ये वाला पोर्शन प्राइमरी और सेकेंडरी कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला भी इसी तरह से क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये भी बड़ा अहम है। और CO2 इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, क्यों कहा जाता है CO2, ये जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये तीनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों क्वेश्चन एक करेंगे तो तीनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, ओजोन का, हाँ जी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसके मतलब वो अक्सर पेपर में पूछता है। और जब ये आप ये करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन ये इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे। ओजोन की डिप्लीशन क्यों है और इसकी लेयर जो है वो कहाँ पे जो है वो फाइंड हुई है या पाई जाती है जहाँ पे वो, ठीक है। उसके बाद है हो एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, वाई CO2 इज़ कंसिडर द हेल्थ हैज़र्ड, ये वही वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस वाला, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये भी। उसके बाद है वो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड आर एमिटेड नेचुरली। उसके बाद हम चैप्टर 15 की बात करते हैं तो इसमें हो वाटर राइज इन द प्लांट, प्लांट के अंदर कैसे पानी जाता है। फोर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाँ जी ये भी अक्सर पूछ लेता है कि प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है, कौन सी है। उसके बाद कैपिलरी एक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वाई दी वाटर मालिक्यूल इज़ पोलर, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, इसकी एग्जांपल अक्सर पूछ लेता है। टेम्परेरी ये तो हो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव बाय द क्लार्क मेथड, ये शॉर्ट में भी आ जाता है अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से करके जाना है। डिफाइन बॉयलर स्केल्स हो आर दे रिमूव, वाई आर द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज़, वाई नॉन पोलर कंपाउंड आर इन सोलमन, हाँ जी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये लाजमी करके जाना है आपने। हाउ वाटर राइज इन प्लांट, डिसएडवांटेज ऑफ द डिटर्जेंट, ठीक है, सिंपल सा है, सादा सा, लेकिन करके जाना आपने। तो ये भी अहम है, वाटरबोर्न जो डिजीज़ हैं उनके नाम आपसे पूछा जाए। डिफाइन फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस कहा जाता है, क्लोरोसिस और फ्लोरोसिस ये दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 16, मेटलर्जी कहा किसे कहा जाता है, हाँ जी। उसके बाद है मिनरल और ऑर्स में, ये लाजमी करके जाना है, ये फ़र्क अक्सर पूछ लेता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है, कोई एग्जांपल भी पूछ सकता है। स्टेट ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये भी बड़ा अहम है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों मेथड जो है इसके रोस्टिंग वाला और ये तीनों बड़े अहम है, आपने तीनों को देख के जाना है।
उसके बाद है जी सॉल्व प्रोसेस के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, ये अहम है। इसमें वो बाई प्रोडक्ट भी पूछ लेता है और इसका रॉ मटेरियल भी पूछ लेता है, तो आपने तीनों देख के जाने। उसके बाद एडवांटेज ऑफ द सॉल्व प्रोसेस, पेट्रोलियम, फार्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ये बड़ा अहम है। ठीक है, उसके बाद है हो रोस्टिंग इज़ कैरी आउट, ये रोस्टिंग वाले क्वेश्चन है, ये मैंने ऊपर भी आपसे कहा कि ये अहम है, ये वही सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, ये है क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद है डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल, ये बड़े अहम क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन भी पूछ लेता है इसमें से। और रॉ मटेरियल आर यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द यूरिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पहले वो रॉ मटेरियल को भी पूछ लेता है, तो आपने रॉ मटेरियल भी देख के जाना है और उसका जो है बाई प्रोडक्ट भी कौन कौन से उसमें बचते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों। ठीक है, उसके बाद है NaHCO3 इज़ कन्वर्ट टू Na2CO3, ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो ये आपने सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, बड़े थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, हर चैप्टर के अंदर से 5-5 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, कि कुछ है जो लेंथी या लॉन्ग चैप्टर है, उनके अंदर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सवालात को आप बड़े अच्छे तरीके से देख के जाएं, क्योंकि मोस्टली जो पेपर है वो इन्हीं में से बन के आएगा। तो अच्छे से करें आप इसकी तैयारी, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो और आपके पेपर के अंदर आपकी मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज़।